दोस्तों ज्योतिष में एक ग्रह है जिनको युवराज के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य के बहुत नजदीक रहते हैं। ये बुध नाम के ग्रह अचानक 6 जून को राशि बदलेंगे और राशि बदलकर ये वृषभ राशि के दूसरे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा स्थान वृषभ राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरे स्थान से हम यानी कि धन को देखते हैं। एक प्रकार से धन संबंधी चीजें दूसरे स्थान से देखी जाती है। तो दोस्तों ये बुध आपके दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई धन संबंधी सूचना भिजवा दे। एक प्रकार से ये देखना चाहिए कि बुध आपके लिए थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं राशि बदलकर। हालांकि कुंडलियों के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए। आपके लिए कैसी स्थिति रहेगी आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। मित्रों एक बात जरूर है कि वृषभ राशि के लिए 6, 7, 8 जून एक प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन वाले, थोड़े से परिवर्तनात्मक दिन हो सकते हैं। थोड़ी सूचना भी मिल सकती है दोस्तों। 6, 7 और 8 जून कोई पार्टी, कोई फंक्शन या कोई महिला मित्र या कोई दोस्त आपका जो बाहर बैठा हो, उसके कारण आपके लिए यानी कि एक प्रकार से यानी कि इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े। बाहर की कोई पार्टी, बाहर का कोई फंक्शन, बाहर का कोई शादी समारोह आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो वृषभ राशि वाले जातक के लिए बाहर का प्रभाव इस समय पड़ेगा। बाहरी प्रभाव, दूसरी जगह का थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है वृषभ राशि के लिए। 6, 7, 8 जून को उनके कामकाज में शत्रु से संबंधित चीजें देखने को मिलेगी। इस समय शत्रु के बारे में यानी कि शत्रु से संबंधित थोड़ा व्यवहार रहता है इस समय। तो 6, 7, 8 जून को शत्रु थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा आपके सामने, ये ध्यान रखना। स्वास्थ्य के मामले में 6, 7, 8 जून बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए इस समय। ये जरूर कहूंगा मैं कि कुंडली के हिसाब से जरूर आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इस समय। थोड़ा एक प्रकार से हम कहते हैं कि जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य में कुछ जीत भी मिल जाती है कभी कभी। तो 6, 7, 8 जून स्वास्थ्य के मामले में यानी कि एक प्रकार से थोड़ा उलटफेर वाले कभी कभी रह जाते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि उनके लिए जो ये जून का महीना है, ये जून का महीना उनके लिए मकान संबंधी चीजें, कभी कभी मकान जबरन भी बदलवाता है, ये मकान दिलवाता भी है। तो दोस्तों इस प्रकार का मकान जगह के मामले में महत्वपूर्ण चीजें करने वाला योग इस समय बना है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि शत्रु से संबंधित रिश्ते जो आपके टूट गए थे, रिश्ते बहुत टूटे हैं वृषभ राशि के। और ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि के रिश्ते इतने टूट गए हैं, वो अकेले रह गए। अब वो रिश्ते टूटने का खेल थोड़ा कम होगा दोस्तों। एक तो वो जगह का भी फर्क पड़ जाता है उसके अंदर। जगह भी शायद वो ऐसी रही होगी आपके लिए, तो जगह का भी थोड़ा फर्क पड़ गया होगा। इस प्रकार की चीजें रहेगी। बस जून के महीने में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चोट जल्दीबाजी का आपको ध्यान रखना है। चोट चपड़ का थोड़ा ध्यान इस समय रखना चाहिए। ऐसा योग है ये अलग ढंग का। तो इस प्रकार की स्थितियों से थोड़ा बचे। हाँ ये जरूर है कि घर पर कोई आने वाला है आपके, और घर पर कोई आता भी है इस समय, घर पर कोई आने वाली होती है या आने वाला होता है, इस प्रकार की स्थिति रहती है। मकान और स्थान के मामले में बहुत अलग ढंग के योग बने इस समय। मकान भी बदलना पड़ता, मकान बदलता है व्यक्ति कभी, या मकान लेता है। मकान के योग है ये अलग ढंग के। तो ये कुंडली के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए। वैसे मैं आज आपको 6, 7, 8 जून का राशिफल बता रहा हूँ। 6, 7, 8 जून का राशिफल आपके लिए एक प्रकार से यानी कि स्वास्थ्य के मामले में उलटफेर का थोड़ा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है ये, पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा उलटफेर रह सकता है इस समय। शत्रु से संबंधित उलटफेर रह सकता है। शत्रु, विरोधी, इनसे संबंधित एक उलटफेर आपके लिए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय कानूनी चीजें रहेगी। कोई बाहर का कोई मित्र या बाहर का आपका कोई यानी कि इस समय मित्र बाहर है, और कोई पार्टी, कोई फंक्शन बाहर हो रहा है, तो बाहर से कोई महिला मित्र आ रही है, कोई बाहर से महिला मित्र या बाहर से आपके लिए आपकी महिला मित्र आ रही है। तो दोस्तों ऐसा योग रहता है इस समय
इस समय क्या है कि बाहर गया हुआ जीवन साथी या बाहर गई हुई रिलेशनशिप लौट जाती है, कभी कभी वापस लौट आती है। तो दोस्तों इस प्रकार का योग है ये वृषभ राशि के लिए कि बाहर गया हुआ आपका साथी, आपकी रिलेशनशिप, आपका यानी कि लाइफ पार्टनर वापस आपकी तरफ लौट सकता है। इस प्रकार का योग इस समय रहता है। अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, उनके कार्य बने और वो अपने कार्यों में सफल हो। पर मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए स्थान और जगह के मामले में बड़े महत्वपूर्ण, मकान स्थान जगह के मामले में बड़े महत्वपूर्ण योग अभी बने हैं। और हो सकता है कि भाई के मामले में उनको कोई जीत मिल गई हो, भाई या मकान के मामले में कोई जीत मिल गई हो, मकान और यानी कि के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य तो जून के महीने में होगा। मकान या जगह के मामले में हुआ भी होगा और नहीं हुआ है तो हो सकता है मकान और जगह के मामले में महत्वपूर्ण कार्य। तो दोस्तों ऐसा योग है थोड़ा कि भाई और मकान इसके मामले में वृषभ राशि को कोई जीत मिल जाए, और नहीं मिली है तो मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातक के घर पर कोई आ सकती है, कोई नया मेहमान। तो इस प्रकार की स्थिति इस समय रहती है थोड़ी। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, क्या धन की सूचना मिल पाएगी आपको? यानी कि ये युवराज बुद्ध आपको धन की सूचना दे पाएगा क्या? क्योंकि ये धन स्थान पर आया है ना दोस्तों, तो इसलिए इस प्रकार की चीजें भी देखने को कभी कभी मिल जाती है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि धन संबंधी कोई बड़ी चीज वृषभ राशि के लिए दिखती है। धन संबंधी कोई बहुत बड़ी चीज वृषभ राशि के लिए यानी कि 2025 में दिखती तो है। और ऐसा योग है, विवादों में इस समय जीत मिलती है। अगर कोई कानूनी मामला है तो कानूनी मामले तो रहते ही है इस समय। 2025 2026 में कानूनी मामले रहेंगे आपके लिए, आपके यानी कि स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ये भी कहता हूं मैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, संतान वाले वर्ष है ये। इसमें संतान से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें होती है इसमें, यानी कि विवाद और विवाद में जीत, इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिलती है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकर जो योग बना हुआ था ना, वो थोड़ा हटा है और वो थोड़ा कम हुआ है। वो एक प्रकार से वो आपके जीवन साथी और साथी पर भारी था, वो हटा है, थोड़ा कम हुआ है वो। और उसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग चीजों को देखना चाहिए वृषभ राशि के अनुसार।